Hello cadets, Jai Hind to everyone. You're most welcome in your channel Army Boys ज्ञान सागर. आज के वीडियो में हम लोग ABNC सर्टिफिकेट के एग्ज़ाम के लिए मॉडल पेपर करने वाले मीन्स मोस्ट एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप बोल सकते हो जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं. ये क्वेश्चन आप एग्ज़ाम से पहले ज़रूर करके जाइए. टोटल 73 और 75 क्वेश्चन होने वाले हैं. आपको क्या करना है ना, आपको आप कितने का सही आंसर दे रहे हो वो आप लोग ज़रूर देखिएगा. आउट ऑफ 75 पहला क्वेश्चन है, 0.22 इंच डिलक्स राइफल इज़ मेड ऑफ. 0.22 इंच डिलक्स राइफल किससे बनी हुई है? वह रसिया, यूएसए, यूगोस्लाविया या डी नन. इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यूगोस्लाविया. ठीक है, एंड मैं जल्दी जल्दी कराऊंगा. आप अपना आंसर सोच सोच कर रखिए. आपको टाइम कम चाहिए, ज़्यादा चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कीजिए फिर आंसर दीजिए अपने से. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, वेट ऑफ 7.62 mm SLR. जो 7.62 mm SLR है उसका वेट कितना है? ना इसमें देखिए बिना मैगजीन के पूछा है ना विथ मैगजीन पूछा है. आपको अब दोनों याद है तभी आप इसका सही आंसर दे सकते हो. ओके, 7.62 mm SLR का वेट होता है विदाउट मैगजीन. कितना होता है? इट इज़ 4.4 kg विदाउट मैगजीन, बिना मैगजीन के. बट यहाँ तो कोई ऑप्शन है नहीं. इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, 5.1 kg SLR का वेट होता है विथ मैगजीन, मैगजीन के साथ. ये दो ठो याद रखिएगा. 3 नंबर, फायरिंग पार्टी इज डिवाइडेड इन हाउ मेनी पार्टीज. जो फायरिंग पार्टीज है वो कितने भागों में बटी हुई है? ओके, फायरिंग पार्टी बताइए क्या होगा राइट आंसर इसका. फायरिंग पार्टी कितने भागों में बटी हुई रहती है? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 3 टाइप्स के फायरिंग पार्टीज होते हैं. ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग. 4 नंबर क्या है हमारा? फुल फॉर्म ऑफ POA. POA का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए, पॉइंट ऑफ एक्शन. ऑप्शन बी है पॉइंट ऑफ एम, प्लेस ऑफ एक्शन, या डी, प्लेस ऑफ एम. राइट आंसर है ऑप्शन बी, पॉइंट ऑफ एम. ओके, POA का फुल फॉर्म होता है पॉइंट ऑफ एम. 4 नंबर इज राइट आंसर, 4 का बी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट आर द साइन ऑफ ए गुड फायरर. अच्छे फायरर की क्या लक्षण है? ओके, गुड एमिंग, गुड होल्डिंग, गुड ट्रिगर ऑपरेशन, डी ऑल ऑफ दिस. ओके, ये तीनों ही होना चाहिए अगर आपको एक अच्छा फायरर बनना है. गुड एमिंग, गुड होल्डिंग, गुड ट्रिगर ऑपरेशन. नंबर है, हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस. सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? जो हमारे इंडिया के नेवी है, आर्मी है, एयरफोर्स का हेड कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट. इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रेसिडेंट. जो प्रेसिडेंट होती है, जो राष्ट्रपति होती है, वो सुप्रीम कमांडर होता है आर्म्ड फोर्सेस का. ठीक है, तीनों का, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स. और प्रेसिडेंट कौन है अभी? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू. ओके, नंबर है, ओनम इज अ फेस्टिवल ऑफ. ओनम किस स्टेट का फेस्टिवल है? कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु या डी, बिहार. राइट आंसर है बी, केरला का. ठीक है. 8 नंबर है, हु इज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म. बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध, या सी ऋषभ देव, या डी नन. हु इज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म. बुद्धिज्म का फाउंडर कौन है? महात्मा बुद्ध, और जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था. 9 नंबर, हु इज द फाउंडर ऑफ मौर्य एम्पायर. जो मौर्य साम्राज्य के स्थापक कौन है? चाणक्य है, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, या डी नन. राइट आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य. उनके बाद बिंबिसार, फिर अशोक 3rd नंबर पे. नेक्स्ट देखते हैं 10. हु इज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर. मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन है? बाबर, हुमायूं, अकबर, या जहांगीर. राइट आंसर है हुमायूं. कब हुए? 1526 में. ठीक है, हम लोग लाइव में भी क्लासेस करते हैं. आप लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं 7 PM पे. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 11 नंबर. 11 नंबर है, व्हाट इज द नेम ऑफ द 10th गुरु ऑफ सिखिज्म. सिख धर्म के 10वें गुरु का नाम क्या है? ऑप्शन ए है गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव, या डी गुरु नानक सिंह.
ओके, आपको अगर राइट आंसर आता है ना तो आप अपने दिमाग में सोचिए या फिर कॉपी में लिखिए आप कितना का सही आंसर दे रहे हो, फिर आप कमेंट में बता दीजिएगा कि आपका टोटल कितना सही है। सो 10th गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। और अगर पूछे पहला गुरु कौन है तो गुरु नानक सिंह। ओके, व्हाट आर द हिंड्रेंस ऑफ नेशनल यूनिटी? राष्ट्रीय एकता में क्या बाधक है? कास्टिज्म, पॉवर्टी, एक्सट्रीमिज्म या डी ऑल ऑफ दिस? सो राष्ट्रीय एकता में बाधक है कास्टिज्म, जातिवादी, गरीबी है, एक्सट्रीमिज्म भी है, तो राइट है डी ऑल ऑफ दिस। नंबर, व्हाट शुड बी डन फॉर नेशनल बिल्डिंग? राष्ट्रीय निर्माण के लिए क्या करना चाहिए? फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, यस, ट्री प्लांटेशन, ओवर ओबे जनरल सिविक रूल्स, जनरल रूल्स को पालन करना चाहिए, एंड डी है ऑल ऑफ दिस। क्लियर हो गया। 14 नंबर, रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द नेशनल फ्लैग। जो हमारा नेशनल फ्लैग उसका लेंथ से ब्रेथ बताना है, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई। सो जो लंबाई और चौड़ाई का रेशियो क्या है? सो राइट आंसर है सी, 3:2। 3 होता है लंबाई, 2 होता है चौड़ाई। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैलेंट्री अवार्ड? वीरता पुरस्कार कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या डी 6? सो देर आर 2 टाइप्स ऑफ गैलेंट्री अवार्ड, एक तो वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड, दूसरा है पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड। 16 नंबर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लीडरशिप? नेतृत्व कितने प्रकार का होता है? 2, 3, 4 या डी 6? सो राइट आंसर है इसके 3 टाइप्स के होते हैं लीडरशिप। ओके, 17 नंबर है, एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, इमोशन बाय 2 और मोर पर्सन। 2 या 2 लोगों द्वारा तथ्यों, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है? टॉकिंग, कम्युनिकेशन, डिस्कस या डी ऑल ऑफ दिस? सो राइट आंसर है बी, कम्युनिकेशन, ठीक है। जब हम लोग कोई आइडिया, फैक्ट, इमोशन को शेयर करते हैं तो कम्युनिकेशन कहलाता है। टीचेस अस, अनुशासन हमें क्या सिखाता है? करेक्ट बिहेवियर, गुड पोस्चर, टाइम मैनेजमेंट या डी ऑल ऑफ दिस? सो राइट आंसर है डी ऑल ऑफ दिस। ओके, 19, सेल्फलेसनेस, निस्वार्थता का क्या अर्थ है? ग्रीडी होना, लव योर सेल्फ, सेल्फ सेक्रीफाइस, सेल्फिशनेस। सेल्फिशनेस मतलब निस्वार्थ होना, ठीक है। सो राइट आंसर है सेल्फ सेक्रीफाइस, दूसरों के लिए सेक्रीफाइस करना। 20 नंबर क्या है? इंपॉर्टेंट फैक्टर विच डिटरमाइन इंडिविजुअल्स पर्सनालिटी, महत्वपूर्ण कारक जो व्यक्तित्व का निर्धारण करता है। एडुकेशन, लाइफ सिचुएशन, इन्वायरमेंट या डी ऑल ऑफ दिस? तो राइट आंसर है डी ऑल ऑफ दिस। ये तीनों ही चीज़ इंपॉर्टेंट है किसी के पर्सनालिटी को चेंज मतलब इफेक्ट करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्सनालिटी ऑफ ए पर्सन डिपेंड्स ऑन डैश ईयर्स, किसी भी व्यक्तियों का व्यक्तित्व किन वर्षों पर निर्भर करता है? हमारा जो पर्सनालिटी है वो या फिर कैरेक्टर है वो कैसा होगा, वो कब डिसाइड होता है? 18 साल में, 21 साल में, अर्ली एज में या डी है ओल्ड एज में? तो राइट आंसर है 21 का सी, अर्ली एज में, ठीक है। जब हम लोग छोटे रहते हैं ना, अराउंड 5 सालों तक हमारा जो भी कैरेक्टर बोल सकते हो पर्सनालिटी डिसाइड हो जाता है कि आगे जाके ये कैसा होगा। 80% फिर चेंजेस तो कुछ आते जाते रहते हैं, अदरवाइज मैक्सिमम टाइम बचपन से ही डिसाइड हो ही रहता है, मीन्स बच्चों को देख के पता चल जाता है। नेक्स्ट है 22, जंगल की आग एक प्रकार की है, नेचुरल डिजास्टर, मैन मेड डिजास्टर, विंड रिलेटेड डिजास्टर या डी नन ऑफ दिस? जो जंगल की आग है वो किस तरह का डिजास्टर है? सो जंगल की आग एक मैन मेड डिजास्टर है, ठीक है। क्या है? ऑप्शन बी, मैन मेड डिजास्टर, मानव निर्मित आपदा। पर क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए अर्थक्वेक, अर्थ रिलेटेड डिजास्टर, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी संबंधित आपदा है, जो मतलब धरती से रिलेटेड आपदा है? फ्लड, सुनामी, अर्थक्वेक या डी गैस लेक? सो ऑब्वियसली है सी होगा अर्थक्वेक, क्योंकि अर्थक्वेक ही तो है ना जो ज़मीन पे आता है, तो इसमें अर्थ से रिलेटेड पूछा था। बाकी ये फ्लड हो गया, वाटर, सुनामी भी वाटर, गैस लीक तो इंडस्ट्री से रिलेटेड हो गया। गैस लीक इज गैस रिसाव एक है नेचुरल डिजास्टर, मैन मेड डिजास्टर, विंड रिलेटेड डिजास्टर या डी नन ऑफ दिस? जो गैस लीक होता है वो किस तरह का डिजास्टर है? वो है मैन मेड डिजास्टर, मानव की गलती से ही ना होता है। ओके, गैस लीक इज अ मैन मेड डिजास्टर।
जो लैंड है, वाटर, एयर, नॉइज इज अ टाइप ऑफ मैन मेड डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर, वाटर डिजास्टर, एयर डिजास्टर। जो भी पॉल्यूशन होता है भूमि जल वायु में, वो किस प्रकार का है? पॉल्यूशन इज अ मैन मेड डिजास्टर होता है। जो पॉल्यूशन तो हम ही लोग फैलाते हैं ना, नेचर थोड़ी फैलाता है। वार्मिंग इज अ टाइप ऑफ, ग्लोबल वार्मिंग एक प्रकार का मैन मेड, नेचुरल, या फिर वाटर डिजास्टर, या एयर डिजास्टर। सो जो ग्लोबल वार्मिंग है वो एक मैन मेड डिजास्टर है। क्यों मैन मेड डिजास्टर है? ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है? धरती के टेम्परेचर को बढ़ना, उसी को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ओके, सो ग्लोबल वार्मिंग से हमारा अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है, और धरती के टेम्परेचर को कौन बढ़ाता? हमें लोग रेस्पॉन्सिबल है ना। ओके, नेक्स्ट वन, मैन इज अ डैश एनिमल, मनुष्य एक डैश पशु है। इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल, ये डी ऑल ऑफ दिस। सो मैन इज अ सोशल एनिमल। ओके, एंड ये मॉडल पेपर 1 है, इसलिए थोड़ा बहुत इजी है। इसके बाद वाले में थोड़ा टफ क्वेश्चन। एम ऑफ ए सोशल सर्विस इन एनसीसी, एनसीसी में समाज सेवा का क्या उद्देश्य है? सेल्फलेस सर्विस, टीम स्पिरिट, क्रिएट अवेयरनेस। सो राइट है डी ऑल ऑफ दिस। ठीक है। HIV अटैक ऑन, HIV कहाँ पर अटैक करता है? तो राइट आंसर है क्या होगा? लीवर पे, ब्रेन पे, लेग पे, या इम्यून सिस्टम पे। सो डी इज़ अ राइट आंसर। इम्यून सिस्टम पे HIV अटैक करता है। HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? आप सबको पता ही होगा। HIV फुल फॉर्म भी पूछता है। ओके, 3 नंबर, बाय व्हिच मेथड HIV स्प्रेड, जो HIV है वो किन तरीकों से फैलता है? शेयरिंग, नीडल्स, सेक्सुअल ट्रांसमिशन, मदर टू चाइल्ड, या डी ऑल ऑफ दिस। सो इन तीनों कारणों से ही एड्स डे, एड्स डे कब मनाया जाता है? 1 नवंबर, 1 दिसंबर, या 2 नवंबर, या 2 दिसंबर। फर्स्ट एड्स डे, एड्स का फुल फॉर्म भी पूछता है। एड्स का क्या होता है? एक्यूरेट इम्यूनो डिफेंसिव सिंड्रोम। सो एड्स डे मनाया जाता है 1 दिसंबर को। क्लियर हो गया? एड्स डे 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच डिजीज इज नॉट कम्युनिकेबल, कौन सा रोग संक्रामक नहीं है? मीन्स नॉन कम्युनिकेबल, मीन्स एक दूसरे से फैलता नहीं है, एक दूसरे के संपर्क में आने से नहीं फैलता है। कोविड-19, HIV, एड्स, या हार्ट, या TB। ओके, सो राइट आंसर है बी, HIV। जो सॉरी, सी है राइट आंसर, हार्ट। जो कोविड-19 है वो भी तो एक दूसरे के संपर्क से ही फैलता है, वो कम्युनिकेबल डिजीज है। HIV भी कम्युनिकेबल डिजीज है, TB भी कम्युनिकेबल डिजीज है, हार्ट एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। नेक्स्ट है 33 नंबर। 33 नंबर, फर्स्ट एड किट्स कंसिस्ट ऑफ, प्राथमिक चिकित्सा किट में क्या क्या शामिल रहता है? सीजर, थर्मोमीटर, पेन टॉर्च। राइट आंसर है डी ऑल ऑफ दिस। 34 नंबर, व्हाट इज स्प्रैन, मोच क्या है? रिंचिंग ऑफ लिगामेंट्स, ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ मसल, या बोथ ऑफ दिस, या डी नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, रिंचिंग ऑफ द लिगामेंट्स। मोच मतलब क्या होता है ना, दो हड्डियों के बीच में ना जो आपका लिगामेंट्स होता है, दो हड्डियों को क्या, दो हड्डियां क्या जोड़ती है? लिगामेंट्स को। ठीक है, अगर पूछे हड्डियां किससे जुड़ी हुई रहती है तो वो लिगामेंट से। ओके, और जब मीन्स आपका पैर साइड हो जाता है, खिसक जाता है, ओके, सब सब हमारा लिगामेंट्स पे स्प्रेन होता है, बोल सकते हो रिंचिंग ऑफ लिगामेंट्स। 35 नंबर, द आइडल एज ऑफ फॉर ब्लड डोनेशन, रक्तदान के लिए आदर्श उम्र क्या है? 16 से 60, 18 से 65, 18 से 50, या 19 से 65। ब्लड डोनेशन। ओके, सो राइट आंसर है बी, 18 से 65। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 36 नंबर ऑफ ऑब्स्टिकल, बाधाएं कितनी प्रकार की होती है? ऑब्स्टिकल 9, 10, 18, 11। तो राइट आंसर है बी, 10 टाइप्स के ऑब्स्टिकल होते हैं, 10 टाइप्स के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर, व्हाट इज द लेंथ टू ब्रेथ ऑफ ऑब्स्टिकल वॉल, जो बाधा दीवार की लंबाई और चौड़ाई कितना होता है? देखिए, ये जो
आपको वो जो दीवार को कूदना होता है उसका लंबाई और चौड़ाई कितना होता है? 6 × 12, 12 × 6, 6 × 6 या 10 × 6। सो राइट आंसर है इसका 12 × 6, 12 × 6 फीट। ओके। लेंथ लेंथ टू ब्रेथ ऑफ ऑब्स्टिकल वॉल 12:6 फीट। ओके। बेनिफिट ऑफ ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग, बाधा प्रशिक्षण के लाभ क्या हैं? तो है फिजिकल फिटनेस, कोऑर्डिनेशन, टीम स्पिरिट, डी ऑल ऑफ दिस। बेनिफिट ऑफ ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग क्या है? फिजिकल फिटनेस, कोऑर्डिनेशन, टीम स्पिरिट या डी ऑल ऑफ दिस? राइट आंसर है डी ऑल ऑफ दिस। बेनिफिट्स ऑफ ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग है डी ऑल ऑफ दिस। ओके। नंबर, which obstacle has to cross by jumping over it without touching it? किस बाधा को बिना छुए उस पर से छलांग लगाकर पार करना होता है? 10 टाइप्स का ऑब्स्टिकल होते हैं। 10 टाइप का ऑब्स्टिकल में से कौन सा ऐसा ऑब्स्टिकल है जिसको हम लोग बिना छुए उस पर छलांग मारकर पार करते हैं? गेट बॉल्ट, क्लियर जंप, लेफ्ट हैंड बॉल्ट या राइट हैंड बॉल्ट? तो उसका राइट आंसर है क्लियर जंप। ओके। एक 3 फीट के ऊंचाई पे एक मतलब वो ये रहता, पोल रहता, उसको बिना छुए जंप करना होता है। इन द ऑब्स्टिकल गेट वॉल्ट एट व्हाट हाइट इज द लोअर बीम इज फिक्स्ड? बाधा गेट वॉल्ट में निचली बीम किस ऊंचाई पर लगी होती है? तो यहाँ पर ना 3 फीट है। ओके। 3 फीट, 2 फीट, 4 फीट या डी 5 फीट? सो गेट वॉल्ट होता है, आपको तो देखा ही होगा, गेट वॉल्ट ऐसे रहेगा। ओके। ये है गेट वॉल्ट। ओके। ये है लोअर बीम, नीचे वाला है लोअर बीम, ऊपर वाला है आपका अपर बीम। ठीक है। सो ये लोअर बीम का हाइट पूछा है। राइट आंसर है ऑप्शन ए 3 फीट। 3 फीट पे होता है लोअर बीम। ओके। और ये जो अपर वाला बीम होता है वो 5 फीट के ऊंचाई पे रहता है। और इससे पार क्या करना होता है? बीच से, मतलब ऊपर वाला में हाथ रख के बीच से, इस बीच से आपको मतलब पार करना होता है। ओके। 1 नंबर, what adventure activities are carried out by एनसीसी कैडेट? एनसीसी कैडेट किस तरह की साहसिक गतिविधियां की जाती है? ट्रैकिंग, पैरासेलिंग, माउंटेनरिंग या डी ऑल ऑफ दिस? सो राइट आंसर है डी ऑल ऑफ दिस। ओके। ट्रैकिंग भी होता है, पैरासेलिंग भी, माउंटेनरिंग भी। नेक्स्ट है 42 नंबर ऑफ एक्टिविटीज इज डाइविंग। जो गोताखोरी है वो किस प्रकार की गतिविधि है? एयर एक्टिविटीज, वाटर, लैंड या डी ऑल ऑफ दिस? सो राइट आंसर है बी, वाटर एक्टिविटीज है गोताखोरी। नेक्स्ट 43 ऑफ एक्टिविटी इज सिल्दरिंग। फिसलन किस प्रकार की गतिविधि है? सिल्दरिंग, एयर एक्टिविटी, वाटर, लैंड या डी ऑल ऑफ दिस? मे भी आप कंफ्यूजन हो सकते हो हिंदी में, इंग्लिश में पढ़िए। सिल्दरिंग होता है एक एयर एक्टिविटीज। ओके। प्लेन से नीचे उतरना विद द हेल्प ऑफ रोप। एडवेंचर ट्रेनिंग इज, साहसिक प्रशिक्षण का उद्देश्य है कॉन्फिडेंस, लीडरशिप क्वालिटीज, अवेयरनेस टुवर्ड्स एडवेंचर एक्टिविटीज या डी ऑल ऑफ दिस? सो इजी है, डी ही होगा, ऑल ऑफ दिस। 45 नंबर, टेक इन ट्रैकिंग। यस, आई होप आप कितना सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, वो लिख रहे होगे। इससे पता चलेगा कि आपको लेकिन कितना तैयारी है और क्या कितना पढ़ना है। ओके। ये पहला मॉडल पेपर है तो थोड़े इजी क्वेश्चन है इसमें। नेक्स्ट जो भी आएंगे वो थोड़े टफ होंगे। व्हाट एक्शन डू वी टेक इन ट्रैकिंग? ट्रैकिंग में हम क्या कार्रवाई करते हैं? साइकिलिंग, स्विमिंग, वॉकिंग या डी पैरा जंपिंग? सो ट्रैकिंग कैंप में हम क्या करते हैं? वॉकिंग। ओके। नेक्स्ट देखते हैं 46 नंबर, इंडिया शेयर इट्स लैंड बॉर्डर विथ हाउ मेनी कंट्री? भारत कितने देशों के साथ अपनी स्थलीय सीमा साझा करता है? 7, 8, 9 या 11? लैंड बॉर्डर पूछा है, स्थलीय सीमा। ओके। वो है ऑप्शन ए 7। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश, ये 7 हैं लैंड बॉर्डर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया शेयर लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर विथ विच कंट्री? भारत किस देश के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता? पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश या नेपाल?
सो मे बी आप लोग सोच रहे होगे चाइना या पाकिस्तान, बट राइट आंसर है सी, बांग्लादेश। 4096 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है बांग्लादेश और इंडिया का। नेक्स्ट है अफगानिस्तान शेयर बॉर्डर विथ हाउ मेनी स्टेट और यूटी ऑफ इंडिया। अफगानिस्तान का जो सीमा है वो भारत के कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती है? 0, 1 या 2 या डी नन। सो राइट आंसर है इसका 1, वो है लद्दाख। ओके, लद्दाख के साथ इसका बाउंड्री टच होता है। एंड आपको अगर ना आप लाइव क्लास ज्वाइन कीजिएगा, आपको अगर थोड़ा टाइम चाहिए अगर सोचने में, जहाँ हम लोग थोड़ा टाइम लेते हैं और सब कैडेटों के आंसर भी पढ़ते हैं। चलिए 49 नंबर देखते हैं हम। व्हाट इज द नेम ऑफ द लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना? मीन्स जो भारत और चीन के बीच की रेखा का नाम क्या है? मेक रेड क्लिफ लाइन, मैकमोहन लाइन, डूरंट लाइन या डी ऑल ऑफ दिस। जो इंडिया और चाइना का बॉर्डर है ना, उसको क्या नाम से जानते हैं? सो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मैकमोहन लाइन। नेक्स्ट 50 नंबर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द इंडियाज कोस्ट लाइन? भारत की जो समुद्री तट रेखा है ना, जो पूरा इंडिया का ये तट रेखा है, ओके, ये कितना लंबा है? और यहाँ लक्षद्वीप, ओके, ये अंडमान निकोबार को मिला के, ठीक है, वो भी इंक्लूडेड है। 8000 किलोमीटर, 7516.6, 7500 या 7520। सो राइट आंसर है 7516.6 किलोमीटर। नेक्स्ट, हाउ मेनी आर्मी कमांड? सेना के कितने कमांड है? 6, 7 या डी सी 8 या डी नन। सो आर्मी के 7 कमांड है। एयरफोर्स के पूछे तो एयरफोर्स के भी 7 कमांड है, नेवी के 3 कमांड होते हैं। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, हाउ मेनी नेवी कमांड्स? नेवी कमांड्स कितने होते हैं? जस्ट मैंने अभी आंसर बताया, क्या होते हैं? 3 कमांड। जो नेवी है वो तो पूरा अपने समुद्र पे ही है ना। 3 कमांड होते हैं, एक होता है ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड सदर्न, पूरब, पश्चिम, दक्षिण, ये 3। और पूरब कमांड का मुख्यालय होता है आपका विशाखापट्टनम में, और दक्षिण साउथ का कोची में, और इसका आई थिंक मुंबई में है। नेक्स्ट है 53 नंबर। हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड। पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड, शांति काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार क्या है? MBC, BC, सेना मेडल या डी अशोक चक्र। सो डी है राइट आंसर, अशोक चक्र। ओके, पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड। 54 नंबर, हाईएस्ट रैंक ऑफ द इंडियन आर्मी। भारतीय सेना का सर्वोच्च पद क्या है इंडियन आर्मी का? जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, एयर चीफ मार्शल या एडमिरल। राइट आंसर है जनरल। ओके, 55 नंबर, हाउ मेनी राइफल कंपनीज इन एन इन्फेंट्री बटालियन? एक पैदल सेना में कितनी राइफल कंपनियां होती है? सो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, सी सर्टिफिकेट में पूछा है। राइट आंसर है डी, 4 राइफल कंपनियां होती हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैप? मानचित्र के कितने प्रकार होते हैं? 5, 6, 7 या डी 8। राइट आंसर है सी, 7 टाइप्स के मैप होते हैं। क्या क्या मैप होते हैं? तो 4 गो तो आपका SST का सब्जेक्ट, हिस्ट्रिकल मैप, जोग्राफिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, इकोनॉमिकल मैप, और 3 गो मिलियन मैप, रिलीफ मैप एंड स्टैटिकल मैप, ये 7। व्हाट इज द यूज ऑफ रेड कलर इन मैप? मानचित्र में लाल रंग का क्या उपयोग है? रोड में, वाटर बॉडीज, फार्मिंग लैंड या फॉरेस्ट। सो राइट आंसर है ऑप्शन ए, रोड में रेड कलर का यूज करते हैं, वाटर बॉडीज के लिए ब्लू, फार्मिंग लैंड के लिए येलो, फॉरेस्ट के लिए हमारा ग्रीन। इन मैप द लाइन हुज सीरियल नंबर इंक्रीजेज साउथ टू नॉर्थ। वे लाइन जिसका सीरियल नंबर साउथ से नॉर्थ को इंक्रीज हो, उसे क्या कहते हैं? नॉर्थ की तरफ जिसका लाइन इंक्रीज हो उसे कहते हैं हम लोग नॉर्दिंग लाइन। क्लियर है?
नेक्स्ट इसी तरह का क्वेश्चन है, मैप द लाइन हुज सीरियल नंबर इंक्रीजेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जिसका लाइन वेस्ट टू ईस्ट को इंक्रीज हो, पश्चिम से पूरब की ओर लाइन इंक्रीज हो, ओके, जिसका सीरियल नंबर बोल सकते हो पश्चिम से पूरब की ओर इंक्रीज हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इस तरह का लाइन होता है स्टिंग लाइन, जो खड़ी लाइन होती है, 1 2 3, देखिए पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ रहा, तो उसे कहते हैं स्टिंग लाइन। और नॉर्दिंग लाइन ऐसे लेटी हुई लाइन होती है, नॉर्दिंग लाइन, जिसका सीरियल नंबर ऊपर की तरफ बढ़ता, 5 6 7। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है डायरेक्शन, साउथ ईस्ट डायरेक्शन कितना डिग्री का होता है? साउथ ईस्ट डायरेक्शन इधर नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, तो साउथ ईस्ट होगा आपका ये डायरेक्शन, कितना डिग्री का होता है? 80 95 135 या 220। राइट आंसर है सी 135। नॉर्थ 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये हो गया आपका 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, और ये बीच का सब 45 डिग्री में रहता है। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कवर, आड़ के कितने प्रकार होते हैं? 2 3 4 या डी 1? राइट आंसर है 2। 62 नंबर, हाउ थिंग्स आर विजिबल, चीज़ें कैसे दिखाई देती है? यहाँ ना एस है, ठीक है, जहाँ जहाँ 5 काट के मैंने एस लिख दिया है। क्यों चीज़ें दिखाई देती है? 6s1m या 7s1m? सो राइट आंसर है ऑप्शन ए 6s1m। टाइप्स ऑफ ग्राउंड, भूमि के प्रकार बताइए, कितने टाइप्स के ग्राउंड होते हैं? 4 5 6 या डी नन? राइट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है, 4 टाइप्स के ग्राउंड होते हैं। 64 नंबर, विच हैंड इज यूज टू इंडिकेट टारगेट, डिग्री दिखाने के लिए हम लोग कौन से हाथ का उपयोग करते हैं? लेफ्ट राइट बोथ या डी नन? राइट आंसर है ऑप्शन ए लेफ्ट हैंड का। 65 नंबर, विच इज़ द मेथड ऑफ इंडिकेटिंग इजी टारगेट, आसान लक्ष्य बताने की विधि कौन सी? ग्रेट ग्रेट या ग्रीट या डी नन? राइट आंसर है ग्रेट। जी से ग्रुप, आर से रेंज, ए से ऐड, डी से डिस्क्रिप्शन। 66 नंबर देखते हैं हम, फर्स्ट पीवीसी रेसिपेंट, पहले पीवीसी किसे प्राप्त है? मेजर विक्रम बत्रा, मेजर सोमनाथ सिंह, मेजर सोमनाथ शर्मा या मेजर चांदपुरी? राइट आंसर है दो ऑप्शन में सिमिलरिटी है, ध्यान से पढ़िएगा। तो राइट आंसर है मेजर सोमनाथ शर्मा, ओके, सी नंबर, जिनको 1948 में मिला है वॉर में, इंडिया पाकिस्तान का। मेजर शैतान सिंह वॉज मार्टियर्ड इन विच ईयर, जो मेजर शैतान सिंह है वो किस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए? 48 62 65 या 1999? सो राइट आंसर है ऑप्शन बी 1962, ओके। 68 नंबर, वॉर ऑफ हल्दी घाटी, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 1556 1576 1757 1580? राइट आंसर है 1576, ओके। मेजर वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच के बड़ा युद्ध कितने हैं? तो 4 5 या 3 या डी नन? तो 4 युद्ध हैं भारत और पाकिस्तान के बीच, और टोटल इंडिया कितना लड़ा है? 5, जिसमें से 4 हो गया आपका पाकिस्तान और 1 हो गया चाइना। लास्ट क्वेश्चन है आज का, और ये फर्स्ट मॉडल पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। हाउ मैनी वॉर्स इंडिया फाउट आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद भारत ने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं? 4 5 या 3 या डी नन? सो राइट आंसर जैसे मैंने बता दिया है ऑप्शन बी है 5। 5 युद्ध इंडिया लड़ा है। एक तो हो गया आपका 1948 में, 1962 में, 1965 में, और 71 में और 99 में, जिसमें से जो आप ये 62 देख रहे हो वो चाइना के साथ लड़ा गया है, बाकी सारों ये पाकिस्तान के साथ। ये थे 70 क्वेश्चन, और ये सारे क्वेश्चन ना रिलेटेडली हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे बी और सी सर्टिफिकेट में, ठीक है। और इसके आंसर भी आपको मिल जाएंगे, ओके,
ये सब आप ज़रूर कीजिएगा और आप कमेंट में ये बताइएगा कि आपने लेकिन कितना आपका सही हुआ। आउट ऑफ 70 आपका क्या मार्क्स है टोटल आउट ऑफ 70, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग और देखते हैं इसके मॉडल पेपर को। टिल देन जय हिंद टू एवरीवन।